उनके शरीर वॉयलेंट पर्पल एनर्जी के साथ करकरा रहे थे। इन मॉन्स्टरस थंडर ड्रैगन से पावरफुल लाइटनिंग के बोल्ट्स निकलते हैं जो उनके नीचे की जमीन को चीर देते हैं। इनमें से एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा सुयांग को हिट करती है, उसके आसपास की कई किलोमीटर की जमीन को अपनी इनक्रेडिबल फोर्स से कुचल देती है। लेकिन सुयांग बस अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है और अम्यूजमेंट के साथ स्मर्क करता है। वो उनके अटैक को एक छोटा सा मसाज ट्रिक कहता है जो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। फिर वो डिमांड करता है कि वो उसके अब बिखरे हुए बालों के लिए जो उनके इलेक्ट्रिकल असॉल्ट से खराब हो गए हैं उसे क्या कंपनसेशन देंगे। उनमें से एक थंडर ड्रैगन आसमान से नीचे उतरता है, उसका शरीर अभी भी घूमती हुई बिजली में ढका हुआ था। ड्रैगन क्लियर डिसबिलीफ के साथ दहाड़ता है जो वो देखता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक इंसान आखिर उनकी सेक्रेड ड्रैगन टेरिटरी में कैसे आ सकता है। सुयांग इस पावरफुल डिस्प्ले और ड्रैगन के शौक से पूरी तरह बेअसर रहता है। वो इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से मूव करता है कि वो मोशन का एक ब्लर बन जाता है। वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को एक हाथ में पकड़ता है और ड्रैगन को जवाब देता है कि उसकी मौजूदगी का कोई खास रीजन नहीं है। वो कहता है कि ये बस वही है जो उसका मिशन उसे करने के लिए कहता है। थंडर ड्रैगन सुयांग पर एक और अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी पल उसका वफादार ड्रैगन कंपेनियन एओस लाइटनिंग स्ट्राइक को इंटरसेप्ट कर लेता है। एओस अपने पावरफुल पंजे सीधा थंडर ड्रैगन के सीने में मारता है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। थंडर ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है, इसे वो एक टेरिबल बिट्रेयल मानता है। वो डिमांड करता है कि एक मैग्निफिसेंट पिच ब्लैक ड्रैगन आखिर क्यों एक इंसान की सेवा करेगा। वो सवाल करता है कि क्या एओस ने उनकी ड्रैगन रेस के एंशिएंट प्राइड को पूरी तरह भुला दिया है। सुयांग हवा में ऊंचा कूदता है थंडर ड्रैगन पर अटैक करने के लिए। जब ये एक्सचेंज होता है वो थंडर ड्रैगन को एक ठंडी नजर देता है और इस ड्रैगन प्राइड के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाता है। वो चैलेंज करता है कि क्या ड्रैगन सच में दूसरे क्रिएचर्स से अलग हैं। पूछता है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग प्रेइंग ऑन द वीक वाले रूल को फॉलो नहीं करते जो सभी बीइंग्स को गवर्न करता है। अनइमेजिनेबल पावर के अचानक सर्ज के साथ सुयांग अपनी तलवार को थंडर ड्रैगन के पेट में गहराई तक घुसा देता है। सुयांग तलवार को ड्रैगन के पेट के अंदर ट्विस्ट करता है जिससे और भी ज्यादा डैमेज होता है। वो माइटी बीस्ट एक आखिरी दर्द भरी दहाड़ निकालता है इससे पहले कि उसका विशालकाय फ्रेम जमीन पर भारी आवाज के साथ गिर जाए। इंपैक्ट से एक वॉयलेंट ट्रेमर पैदा होता है जो आसपास के बड़े एरिया की जमीन को हिला देता है। सुयांग उस गिरे हुए बेहेमोथ को अपने चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ देखता है। फिर वो अपने साथी एओस को बुलाता है कि आओ साथ में खाना खाएं। अपने मिशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए सुयांग मरे हुए थंडर ड्रैगन की बॉडी को प्रिसिजन के साथ काटता है। वो ड्रैगन के पावरफुल हार्ट को सीधा खाना शुरू कर देता है। हार्ट खत्म करने के बाद वो सेटिस्फेक्शन के साथ डकार लेता है। वो कमेंट करता है कि थंडर ड्रैगन की हार्ट एनर्जी सच में ग्रेट और पावरफुल लग रही है। वो मेंशन करता है कि इस कंजम्पशन के बाद वो फील कर सकता है कि एलिमेंट्स के साथ उसकी एफिनिटी काफी बढ़ गई है। वो नोट करता है कि वो उस पावरफुल लाइटनिंग फॉरबिडन स्पेल को सीखने से बस थोड़ा ही दूर है जिसे वो ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद सुयांग अपने लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन एओस के पेट पर लेटा हुआ है। एओस भी ड्रैगन मीट की एक बड़ी मात्रा खाने के बाद जमीन पर लेटा हुआ है। सुयांग रिफ्लेक्ट करता है कि ये थंडर ड्रैगन 10वां ड्रैगन था जिसे उसने हराया है। वो नोट करता है कि उसकी डेवोरर ड्रैगन ब्लेड के एट्रीब्यूट्स फिर से अपनी करंट लिमिट पर पहुंच गए हैं। वो रियलाइज करता है कि और स्ट्रांग बनने के लिए अब उसे एक 8th रैंक किंग लेवल जायंट ड्रैगन को मारना होगा। हालांकि वो मानता है कि वो अभी भी एक ऐसे जायंट ड्रैगन से नहीं निपट सकता जो गॉड फेज में प्रमोट हो चुका हो अपने करंट पावर लेवल पर। वो फैसला करता है कि उसे अपनी हंटिंग पेस को थोड़ा स्लो करना होगा जब तक वो और स्ट्रांग नहीं हो जाता। तभी सुयांग के चेहरे के सामने एक ग्लोइंग सिस्टम विंडो मटेरियलाइज होती है। विंडो एक हिडन मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। स्ले अ फॉलन होली ड्रैगन मिशन इन्फॉर्मेशन इसे 5 स्टार 7th रैंक हिडन मिशन द फॉलन होली ड्रैगन आइडेंटिफाई करती है। मिशन डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करता है कि माइटी होली ड्रैगन्स एक यूनिक होली एट्रीब्यूट पजेस करते हैं जो उन्हें स्पेशल बनाता है। उन्हें सभी ड्रैगन्स के बीच नेचुरल रूलर्स बताया गया है, एक ऐसी रेस जो सभी ड्रैगन टाइप से सुपीरियर मानी जाती है। हालांकि डिस्क्रिप्शन आगे बताता है कि एक यंग होली ड्रैगन ने गलती से बैरन लैंड्स का कुछ हिस्सा खा लिया था जिससे वो करप्ट हो गया और बाद में उस एरिया में बैनिश कर दिया गया। मिशन ऑब्जेक्टिव साफ कहता है कि उसे इस फॉलन होली ड्रैगन को मारना होगा जो लेवल 350 है और सनलाइट टियर की पावर रखता है। सुयांग के चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है जैसे ही वो इस सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। वो हैरानी से खुद से सोचता है कि क्या सच में एक होली ड्रैगन एग्जिस्ट करता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ग्लोबल बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन के एक्सटेंसिव डेटाबेस में भी इन रेयर क्रिएचर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो बस किस्मत से अपने मिशन के दौरान एक से टकरा गया। सुयांग अपने सामने फ्लोट हो रही ग्लोइंग सिस्टम स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन स्टडी करना जारी रखता है। उसे याद आता है कि ऑर्डिनरी जायंट ड्रैगन्स आमतौर पर अपने यंगर ईयर्स में सिर्फ डायमंड पावर टियर तक पहुंचते हैं।
वो अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए इस फैक्ट पर गहराई से सोचता है। उसे याद आता है कि ये ड्रैगन्स मच स्ट्रॉन्गर सन टियर तभी अचीव करते हैं जब वो फुली ग्रोन एडल्ट्स बन जाते हैं। फिर वो अपने खुद के ड्रैगन कंपेनियन एओस के बारे में सोचता है। भले ही एओस एक स्पेशल ब्लैक ड्रैगन है जिसके पास रेयर एंशिएंट डिवोरर ब्लडलाइन है, वो अपनी यूथ में सिर्फ स्टार टियर तक ही पहुंचा था। ये कंपैरिजन सू यांग को समझने में मदद करता है कि उसके मिशन वाला सेक्रेड ड्रैगन एक सन टियर बीस्ट है जो एओस ने सेम एज में जो अचीव किया था उससे 2 कंप्लीट टियर्स हाई है। उसके बगल में खड़ा ह्यूज ब्लैक ड्रैगन अपने नथुनों से एक नाराजगी भरी सांस निकालता है। एओस शायद अपने मास्टर के थॉट्स को सेंस कर लेता है दूसरे ड्रैगन के सुपीरियर टियर के बारे में। सू यांग अपने साथी के रिएक्शन पर मुस्कुराता है और ड्रैगन के बड़े से थूथन को कंफर्ट करने के लिए प्यार से थपथपाता है। वो एओस से पूछता है कि क्या वो उस सेक्रेड ड्रैगन से जल रहा है जिसका वो शिकार करने वाले हैं। वो अपने वफादार ड्रैगन को एश्योर करता है कि वो नए साथियों के लिए पुराने साथियों को नहीं छोड़ता। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका मिशन उसे सेक्रेड ड्रैगन को मारने के लिए कहता है, न कि उसे अपना नया पार्टनर बनाने के लिए। सू यांग फिर सोचना शुरू करता है कि सेक्रेड ड्रैगन करप्ट कैसे हुआ। उसका मानना है कि ड्रैगन ने जरूर कुछ बहुत अजीब खाया होगा जो वो अपनी होली स्टेट से गिर गया। उसे शक है कि उसने शायद वही रोटन मीट चंक्स खाए होंगे जो उसे पिछले एडवेंचर्स के दौरान मिले थे। वो कंसिडर करता है कि अगर ये ड्रैगन मरने पर वैसा ही कोई करप्टेड आइटम ड्रॉप करता है तो वो आइटम उसकी अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अब जब सू यांग मिशन को समझ गया है, उसकी क्यूरियोसिटी अपनी पीक पर पहुंच गई है। उसके पास एक क्लियर गोल है अचीव करने के लिए, तो वो अपने ड्रैगन कंपेनियन एओस को एक कमांड देता है। वो एओस को कहता है कि उन्हें मिशन डिटेल्स में डिस्क्राइब की गई डेसोलेट लैंड की तरफ उड़ना चाहिए ताकि एरिया को इन्वेस्टिगेट कर सकें। महान ब्लैक ड्रैगन तुरंत आज्ञा मानता है। एओस पावरफुली आसमान में लॉन्च होता है, अपने मैसिव विंग्स के स्ट्रॉन्ग बीट्स के साथ अपने मास्टर को तेजी से उनकी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। उनकी फ्लाइट ज्यादा लंबी नहीं होती। वो जल्द ही एक पूरी तरह बैरन और लाइफलेस क्लिफ साइड पर पहुंचते हैं जो मिशन डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। सू यांग उस बंजर चट्टान के किनारे पर बैठ जाता है ताकि आसपास के माहौल को ध्यान से ऑब्जर्व कर सके। वो कमेंट करता है कि ये जगह पूरी तरह डेड लगती है, जहां नजर में एक भी घास का तिनका नहीं उग रहा। लाइफ की कंप्लीट एब्सेंस कंफर्म करती है कि ये सच में वही नो लाइफ जोन है जो मिशन इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया गया था। अचानक सू यांग एक पावरफुल प्रेजेंस को उनकी लोकेशन की तरफ आते हुए सेंस करता है। वो रियलाइज करता है कि मिस्टीरियस सन टियर ड्रैगन ने उनके टेरिटरी में आने को डिटेक्ट कर लिया है। उनकी पोजीशन के नीचे गहरे कैनियन से एक मैसिव फॉलन ड्रैगन एक थंडरस रोर निकालता है जो उस बैरन लैंडस्केप में गूंजती है। क्रिएचर की प्रेजेंस इतनी इंटिमिडेटिंग और ओवरवेलमिंग महसूस होती है कि एओस, जो नॉर्मली बहुत बहादुर और निडर है, वो भी इस ओपोनेंट को फेस करने को लेकर विजिबली अनसेटल्ड और नर्वस दिखता है। सू यांग अपने ड्रैगन कंपेनियन का अनयूजुअल रिएक्शन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो मेंशन करता है कि ये पहली बार है जब उसने एओस को किसी बैटल से पहले इतनी साफ चिंता दिखाते हुए देखा है। फिर एक सोचने वाले जेस्चर में अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए सू यांग उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन पर गौर करता है। वो रियलाइज करता है कि एक मैक्स लेवल सन टियर जायंट ड्रैगन के खिलाफ एओस की असिस्टेंस शायद आने वाली फाइट में ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। वो चिंतित हो जाता है कि एओस को बैटल में शामिल करने से उनका पावरफुल दुश्मन अननेसेसरीली स्टार्टल या प्रोवोके हो सकता है, जिससे डेंजरस सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। सू यांग जल्दी रियलाइज करता है कि एओस ऐसे पावरफुल दुश्मन के सामने सीरियस डिसएडवांटेज फेस करेगा। वो ड्रैगन को अकेले कन्फ्रंट करने का फास्ट डिसीजन लेता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है जैसे ही डार्क एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह घूमने लगती है। वो एओस को सेफ्टी के लिए वापस अपने टैटू फॉर्म में जाने का कमांड देता है। वो अपने लॉयल ड्रैगन को कहता है कि वो इस जायंट ड्रैगन से अकेले निपटेगा बिना किसी असिस्टेंस के। ठीक उसी वक्त मैसिव सन टियर ड्रैगन सीधा सू यांग के सामने प्रकट होता है। एक ग्लोइंग इन्फॉर्मेशन स्क्रीन उसकी आंखों के सामने मटेरियलाइज होती है जो ड्रैगन के डिटेल स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करती है। स्क्रीन दिखाती है कि ये एक लेवल 350 फॉलन सेक्रेड जायंट ड्रैगन है। क्रिएचर एओस से दुगना बड़ा दिखता है और उसका पावर लेवल एंशिएंट स्टोरीज के लेजेंडरी ग्लूटनी बीस्ट के बराबर लगता है। ड्रैगन की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का इनक्रेडिबल स्केल पहली नजर में पूरी तरह ओवरवेलमिंग लगता है। बस एक ब्रीफ मोमेंट के लिए सू यांग के दिमाग में शक की एक छोटी सी फीलिंग आती है जब वो उस जायंट बीस्ट को घूरता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में ऐसे एनिमी को हरा सकता है जिसके स्टैटिस्टिक्स इतने रिमार्केबल और पावर इतनी ऑब्वियस है। फिर वो तेजी से अपनी खुद की स्टेटस स्क्रीन खोलता है अपनी कैपेबिलिटीज एग्जामिन करने के लिए। उसका मोमेंट्री डाउट पूरी तरह गायब हो जाता है जब वो अपना खुद का पावर लेवल अपने सामने डिस्प्ले देखता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर फैल जाती है, उसकी पहले की चिंता को रिप्लेस करती हुई। उसकी हेल्थ पॉइंट्स अकेले ही ड्रैगन के हेल्थ पूल से 5 गुना से भी ज्यादा हैं। वो अम्यूजमेंट के साथ धीरे से हंसता है, रियलाइज करता है कि इस सिचुएशन में वो चैलेंजर के बजाय खुद पावरफुल बॉस मॉन्स्टर जैसा महसूस कर रहा है।
वो पहचानता है कि पावर में ये बड़ा डिफरेंस एक्चुअली उसके फायदे में है, न कि उसके खिलाफ। फिर भी उसे याद रहता है कि वो नेचुरली एक बहुत केयरफुल इंसान है। एडवांटेज होने के बावजूद वो डिसाइड करता है कि वो और वक्त बर्बाद नहीं करेगा और तुरंत अपनी पावरफुल रीपर स्टेट एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अगले ही पल डार्क और गोल्डन एनर्जी दोनों उसके पूरे शरीर के चारों तरफ वायलेंटली फूट पड़ती हैं। ये एनर्जी ड्रामेटिकली उसके सारे एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करती है और उसके डैमेज आउटपुट को कहीं ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। रीपर स्टेट कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। यह उसके सारे एट्रीब्यूट्स को 20% स्ट्रॉन्गर बनाता है। यह उसके माना यूज को 80% रिड्यूस करता है, मतलब वो बिना एनर्जी खत्म हुए ज्यादा स्किल्स यूज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये उसके डील किए गए सारे डैमेज को 200% मोर पावरफुल बनाता है। इस एनहांस्ड कंडीशन में उसकी हार्वेस्ट वैल्यू 781 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है। इसके अलावा उसकी फॉलन फॉर्म अब 7 ओरिजिनल सिंस की स्पेशल अथॉरिटी पजेस करती है, जो उसे यूनिक पावर्स देती है। सु यांग आने वाली बैटल के बारे में ध्यान से सोचता है। क्योंकि वो अपने से हायर लेवल ओपोनेंट से लड़ रहा है, वो डिसाइड करता है कि वो शुरुआत से ही अपनी फुल पावर यूज करेगा। वो फाइट को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है। वो मेंटली और फिजिकली खुद को प्रिपेयर करता है, डिक्लेयर करता है कि वो आगे की बैटल के लिए तैयार है। सु यांग फिर एक ही वक्त में कई और पावरफुल स्किल्स एक्टिवेट करता है। वो एक्सट्रीम डाउ डुअल कल्टीवेशन यूज करता है, जो उसके डैमेज को एक स्पेशल तरीके से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। उसके बेस स्ट्रेंथ के हर 10 पॉइंट्स के लिए उसका फिजिकल अटैक डैमेज 1.5% स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसी तरह उसके बेस स्पिरिट के हर 10 पॉइंट्स के लिए उसका मैजिक अटैक डैमेज 1.5% स्ट्रॉन्गर हो जाता है। वो हार्ट ऑफ द ड्रैगन स्लेयर भी एक्टिवेट करता है, जो ड्रैगन्स के खिलाफ उसे 2 मेजर एडवांटेजेस देता है। पहला, ये उसे ड्रैगन्स की नेचुरल डिफेंसिव एबिलिटीज को पूरी तरह इग्नोर करने देता है। दूसरा, ये ड्रैगन क्रिएचर्स के खिलाफ उसके डैमेज को नॉर्मल से 500% मोर पावरफुल बना देता है। ड्रैगन की आंख क्लियर सरप्राइज के साथ चौड़ी हो जाती है एक ह्यूमन को अपने सामने इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा देखकर। मैसिव क्रिएचर फिर एक गुस्से भरी अर्थ शेकिंग रोर निकालता है, जो कैन्यन में गूंजती है। अपने गुस्से में बीस्ट अपने कोलोसल पंजे से सु यांग पर एक पावरफुल स्वीपिंग मोशन में हमला करता है, उसे कुचलने के लिए। लेकिन सु यांग इस डेंजरस अटैक को बिना हिचकिचाए और बिना कोई डर दिखाए मीट करता है। वो उस एनॉर्मस ड्रैगन लिम्ब को सिर्फ एक हाथ से एफर्टलेसली पकड़ लेता है, अटैक को पूरी तरह रोक देता है। धूल और मलबा उनके चारों तरफ एक क्योटिक क्लाउड में वायलेंटली घूमने लगता है, जब वो उस माइटी बीस्ट को अपनी सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ से पूरी तरह स्थिर पकड़े रखता है। वो ड्रैगन को एक कूल वॉइस में कहता है कि शांत खड़ा रहे और उसके खिलाफ स्ट्रगल करना बंद करे। फिर रॉ पावर के एक इनक्रेडिबल डिस्प्ले के साथ, जो एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल लगता है, सु यांग उस मैसिव ड्रैगन को हवा में फेंक देता है। एनॉर्मस क्रिएचर पीछे की तरफ उड़ता है और फिर रॉकी ग्राउंड पर जबरदस्त फोर्स के साथ क्रैश करता है, जिससे धरती हिल जाती है। ड्रैगन लड़खड़ाकर अपने पैरों पर वापस आता है, अब और भी ज्यादा गुस्से वाली स्टेट में। इस बेइज्जती के बाद वो अपने मैसिव जबड़ों के अंदर एक सिनिस्टर पर्पल एनर्जी इकट्ठा करना शुरू करता है। हवा पावर से करकराती है जैसे ही वो अपना अल्टीमेट अटैक अनलीश करने की तैयारी करता है, एक होली डेथ ब्रेथ वेपन जो लेजेंड्स में पूरे लैंडस्केप्स को अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर से वेपोराइज करने के लिए जाना जाता है। इस टेरिफाइंग थ्रेट को फेस करने के बावजूद सु यांग बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। वो शांति से एक हाथ उठाता है और डार्क एनर्जी के टेंड्रिल्स उसके शरीर के चारों तरफ लिविंग शैडोज की तरह डांस और स्वर्ल करने लगते हैं। वो ड्रैगन के अटैक को काउंटर करने के लिए एक टियर 2 फॉरबिडन स्पेल यूज करने का फैसला करता है, जिसका नाम है एज्योर फ्लेम प्रिजन। जैसे ही वो स्पेल कंप्लीट करता है, प्योर मैजिकल एनर्जी से बनी चमकती हुई नीली जंजीरें उसकी खुली हथेली में मटेरियलाइज होती हैं। ये चेन्स इमेंस सीलिंग पावर से करकराती हैं, जो स्पेसिफिकली सबसे पावरफुल दुश्मनों को भी बांधने के लिए डिजाइन की गई हैं। मैजिकल चेन्स इनक्रेडिबल स्पीड के साथ आगे शूट होती हैं, ड्रैगन के चारों तरफ कस के लिपट जाती हैं और उसके जबड़े को अनब्रेकेबल फोर्स के साथ जकड़ देती हैं। ये ठीक उस पल होता है जब ड्रैगन अपना डेडली ब्रेथ वेपन फायर करने वाला था। फंसा हुआ बीस्ट घुटी हुई फ्रस्ट्रेशन में दहाड़ता है। उसका सबसे पावरफुल अटैक अनलीश होने से पहले ही पूरी तरह बेकार हो जाता है। वो अपने मैजिकल बॉन्ड्स के खिलाफ हेल्पलेस होकर तड़पता है, उस इथीरियल ब्लू प्रिजन में पूरी तरह कैद, जो उसे सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ के साथ जकड़े हुए है, जिसे वो तोड़ नहीं सकता। ड्रैगन के मैजिकल चेन्स द्वारा पूरी तरह इमोबिलाइज होने पर सु यांग अचानक उसके सर के ऊपर दिखाई देता है। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी एक फियर्स रेड लाइट से चमक रही हैं। वो अपनी मैसिव लेजेंडरी ड्रैगन स्वॉर्ड को अपने सर के ऊपर ऊंचा उठाता है और अपना अल्टीमेट स्किल अनलीश करता है, जिसका नाम है 9 फोल्ड इंस्टेंट किल। 9 इंस्टेंटेनियस स्लैसेस का एक तूफान उस फंसे हुए ड्रैगन पर तेजी से नीचे आता है। हर पावरफुल स्ट्राइक क्रिएचर पर कैटास्ट्रॉफिक डैमेज इन्फ्लिक्ट करता है। डिस्ट्रक्टिव लाइट की एक ब्रिलियंट फ्लैश में उसकी किस्मत सील कर देता है। पूरी बैटल ऑलमोस्ट न के बराबर वक्त में खत्म हो जाती है।
सुयांग उस डिफीटेड ड्रैगन के ऊपर शांति से खड़ा रहता है, जैसे उसने किसी आम चूहे से ज्यादा कुछ न मारा हो। वो खुद से कमेंट करता है कि एक सन टियर फॉलन सेक्रेट जायंट ड्रैगन बॉस, जिसके पास 14 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स थे, वो बस इंस्टेंटली उसके अटैक से मारा गया। वो मानता है कि उसका डैमेज आउटपुट सच में टेरिफाइंगली एग्जैगरेटेड है और नॉर्मल लिमिट से परे है। उस मैसिव लाश के सामने खड़े होकर वो अपना रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए अगला कदम प्रिपेयर करता है। वो एक हाथ उठाता है और अनाउंस करता है कि अब वक्त आ गया है ड्रैगन की पावर को अपनी ग्लूटनी अथॉरिटी का यूज करके डिवोर करने का। एक क्रिम्सन जॉलाइक ऑरा उसके फैले हुए हाथ के चारों तरफ बनता है, क्रिएचर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार। जैसे ही वो ड्रैगन की पावर एब्जॉर्ब करने की तैयारी करता है, वो सेंस करता है कि सिचुएशन में कुछ गड़बड़ है। वो रियलाइज करता है कि उसके पावरफुल अटैक के बावजूद ड्रैगन पूरी तरह मरा नहीं है। अचानक ड्रैगन की बॉडी से ब्लैक होली स्लज का एक सैलाब वायलेंटली फूट पड़ता है। एक बड़ा टेरिफाइंग शैडो उसके ऊपर मंडराता है, जिससे सुयांग के मुंह से एक शौक भरी चीख निकलती है, अपनी हैरानी जताते हुए। एक न बयान करने लायक मॉन्स्ट्रस रोर एरिया में गूंजती है, जैसे ही वो स्लज एक नए हॉरिफाइंग क्रिएचर में फॉर्म होता है। इस बीइंग की एक कोलोसल आई है और इसे न्यूबॉर्न फॉलन क्रिएशन कहा जाता है। इसका स्टेटस सुयांग की एनालिसिस स्किल्स के लिए पूरी तरह अनरीडेबल दिखता है, जो एक ऐसे बीइंग को रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्मल समझ से परे है। वो न्यूबॉर्न अबॉमिनेशन ड्रैगन सुयांग के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो इतना बदसूरत था कि आज तक सुयांग ने वैसी भयानक चीज कभी नहीं देखी थी। उसका रूप तो कल्पना से भी परे था। एक चमकती हुई पर्पल आंख जो बीमार करने वाली रोशनी छोड़ रही थी और सिर से निकलते ढेर सारे टेंटिकल्स। उसका शरीर किसी एंशिएंट ड्रैगन जैसा था, लेकिन बुरी तरह मुड़ा हुआ और डिफॉर्म्ड, जैसे कोई शैतानी साया हो। सुयांग ने घिन से अपना मुंह बना लिया, ये महसूस करते हुए कि ये क्रिएचर पहले से भी ज्यादा रिपल्सिव हो चुका है। सिस्टम विंडो में इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही थी, जिससे ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये बला है क्या। बस इतना महसूस हो रहा था कि ये क्रिएचर किसी साधारण रेस का तो बिल्कुल नहीं है। अचानक उस अबॉमिनेशन ड्रैगन ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी, जिसने पूरे बैटलफील्ड को थर्रा दिया। अगले ही पल उसके टेंटेकल्स बाहर की तरफ फैले और जमीन को तबाही के कोड़ों की तरह काटते हुए सीधे सुयांग की तरफ लपके। सुयांग बचने के लिए हवा में ऊंचा कूदा, लेकिन वो टेंटेकल जमीन के नीचे भी उसका पीछा करते रहे और नीचे से हमला करने के लिए ऊपर उठ गए। उनकी रफ्तार ने सुयांग को चौंका दिया और उसे संभलने का बहुत कम वक्त मिला। सुयांग ने तुरंत अपनी लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड निकाली और उन आते हुए टेंटेकल्स पर वार किया, लेकिन अपनी बेहतरीन फुर्ती के बावजूद वो खुद को घिरा हुआ पाया। कुछ ही पलों में उस मॉन्स्टर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और उसके टेंटिकल्स ने उसे किसी जेल की तरह जकड़ लिया। ये सब उसे अवास्तविक लग रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसने अपना फॉलन फॉर्म एक्टिवेट किया और तुरंत बाद रीपर मोड भी ऑन कर दिया। उसके शरीर से एक ब्लेजिंग ऑरा फूट पड़ा और सिर पर लाल सींग उभर आए। वो ओवरवेलमिंग एनर्जी इतनी तेजी से फैली कि उसे जकड़े हुए वो टेंटिकल्स जलने लगे। अबॉमिनेशन ड्रैगन ने फिर से दहाड़ लगाई। उसने अपना मुंह खोला और ग्रीन एसिड का स्प्रे छोड़ दिया। वो जहरीला पदार्थ वहां गिरा जहां सुयांग खड़ा था और जमीन तुरंत पिघलकर एक उबलते हुए गड्ढे में बदल गई। सुयांग सही वक्त पर वहां से हट गया और देखा कि वो एसिड कितना विनाशकारी था। ये नज़ारा उसे ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया और वो शांति से अपने काउंटर अटैक के लिए तैयार हो गया, ये सोचते हुए कि इस क्रिएचर के ये पैंतरे उसे डराने के लिए काफी नहीं हैं। एक झटके में वो गायब हो गया और अगले ही पल मॉन्स्टर के सामने आ गया। उसकी स्वॉर्ड जानलेवा ताकत से चमक रही थी। दोनों फॉर्म्स एक्टिव होने के साथ उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक निनफोल्ड इंस्टेंट स्लैश अनलीश कर दी। वो लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड हवा को काटते हुए मॉन्स्टर के सीने पर एक ही मोशन में 9 बार टकराई। इसका असर बेहद खौफनाक था। अबॉमिनेशन ड्रैगन दर्द में चीखा और उसके मुंह से डार्क ब्लड का फव्वारा फूट पड़ा। फिर भी सुयांग वहां नहीं रुका। बिना हिचकिचाए उसने अपना हाथ उठाया और इन्फर्नो ऑफ एज़्योर फ्लेम्स कास्ट कर दिया, जिसने मॉन्स्टर को पूरी तरह घेर लिया। आग बुरी तरह जली, लेकिन जब लपटें धुंधली हुईं तो वो क्रिएचर अभी भी खड़ा था और गुस्से में चिल्ला रहा था। सुयांग उसे देखकर हैरान रह गया कि उसके इतने बड़े हमले ने उसकी टोटल हेल्थ का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही कम किया था। अबॉमिनेशन ड्रैगन फिर से दहाड़ा, पहले से भी ज्यादा जोर से, और उसकी आवाज की लहरों ने हवा को हिला दिया। इस दहाड़ की ताकत सुयांग के दिमाग को चीरने लगी और उसने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। वो बड़बड़ाया कि उसका दिमाग प्रेशर से पिघल रहा है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमका, जो बता रहा था कि वो एक स्पेशल अटैक का शिकार हुआ है, जिससे उसकी सैनिटी वैल्यू 10% कम हो गई है। इसके साथ ही उसकी स्ट्रेंथ, स्पिरिट और एगिलिटी भी उतने ही मार्जिन से गिर गई। इस सच्चाई ने उसे चौंका दिया। सैनिटी वैल्यू आमतौर पर टालू मिथोस के एंशिएंट बीइंग से जुड़ी होती है, और ये ख्याल कि ये म्यूटेटेड ड्रैगन शायद उस श्रापित वंश से जुड़ा हो सकता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। इससे पहले कि वो और सोच पाता, एबॉमिनेशन ने फिर से अपने टेंटिकल से हमला किया।
इस बार सु यांग ने अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से हमला रोका और उसे पूरी ताकत के साथ डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने खुद को संभाला, ये समझते हुए कि वो इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता। हालांकि रॉ पावर में अभी भी उसका पलड़ा भारी था, लेकिन घटती हुई सैनिटी उसे बर्बाद कर देगी अगर ये बैटल चलती रही। उसे रीपर मोड खत्म होने से पहले इसे खत्म करना होगा। उसने अपना हाथ फिर उठाया और दोबारा इन्फर्नो ऑफ इज़्योर फ्लेम्स कास्ट किया। आग क्रिएचर की बॉडी पर फूट पड़ी, जिससे वो दर्द में आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाया। सु यांग नहीं रुका। उसने महसूस किया कि उसकी लाइटनिंग एफिनिटी फुल चार्ज हो रही है और अपनी सारी एनर्जी एक फॉरबिडन लाइटनिंग स्पेल में झोंक दी। अगले ही पल एक पावरफुल बिजली मॉन्स्टर पर गिरी, एक क्रिटिकल हिट दिया जिसने जमीन हिला दी। बिना सांस गंवाए सु यांग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, इसे खत्म करने के इरादे से। उसने मॉन्स्टर की बॉडी पर बार बार वार किया, उसके पैर, पंख और गर्दन काटते हुए। हर स्ट्राइक उसकी ताकत छीन रही थी और इसी के साथ उसका फॉलन फॉर्म और रीपर मोड आखिरकार फेड हो गए। वो जमीन पर भारी कदमों से गिरा, जोर जोर से सांस ले रहा था। मॉन्स्टर अभी भी खड़ा था, हालांकि उसकी हेल्थ लगभग 15% तक गिर चुकी थी। वो गुस्से में दहाड़ा, एक गहरी सांस लेते हुए, ताकि एक आखिरी विनाशकारी हमला कर सके। सु यांग ने खुद को संभाला, ये जानते हुए कि बस एक और कोशिश सब कुछ तय कर देगी। उसने अपनी तलवार कस के पकड़ी और अपने लेजेंडरी ड्रैगन ओस को प्रकट होने के लिए बुलाया। ओस काली बिजली की एक चौंधिया देने वाली चमक में सामने आया। उसकी मौजूदगी ने पूरे बैटलफील्ड को एक एंशिएंट रूलर की ताकत से भर दिया। उस विशालकाय ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ छोड़ी, जिसने बादलों को हिला दिया और लाइटनिंग स्केलेटन ड्रैगन को समन किया। अगले ही पल 6 लाइटनिंग स्केलेटन ड्रैगन उठे, हर एक इलेक्ट्रिक पावर से कड़क रहा था। वो अनडेड ड्रैगन सु यांग के पीछे एक आर्मी की तरह लाइन में लग गए, उसके हुक्म का इंतजार करते हुए। ओस और उन स्केलेटन ड्रैगन ने एक साथ अपना मुंह खोला, मैसिव लाइटनिंग स्फेयर्स चार्ज किए और फिर उन्हें एक साथ फायर कर दिया। वो मिली जुली एनर्जी एबॉमिनेशन ड्रैगन से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। वो क्रिएचर असहनीय दर्द में चीखा जब बिजली उसके शरीर को चीरने लगी। सु यांग उस तबाही के सामने शांति से खड़ा रहा, ये जानते हुए कि अंत आखिरकार आ गया है। उसने एक एडवांस्ड माना पोशन निकाला और उसे पी लिया, जिससे उसकी आधी एनर्जी तुरंत वापस आ गई। नई ताकत के साथ वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, उसकी ब्लैक स्वॉर्ड जानलेवा इरादे से चमक रही थी। उसने मॉन्स्टर को सिर से लेकर पंजों तक एक ही वार में काट दिया। अबॉमिनेशन ड्रैगन ने एक आखिरी चीख मारी और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अब शांत हो चुका था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया जो जीत की पुष्टि कर रहा था। डिफीटेड न्यूबॉर्न फॉलन क्रिएशन। 130 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, 15 मिलियन गोल्ड मिला। लाश से सिर्फ एक आइटम गिरा, एक अनजान सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा। सु यांग रिलैक्स हुआ, थकान महसूस करते हुए, लेकिन साथ ही पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने का सुकून भी था। उसने सोचा कि काफी वक्त हो गया जब उसने खुद को इस हद तक पुश किया था। उसने जमीन पर पड़े आइटम को देखा और पहचाना कि ये वही रोटेन फ्लैश चंक है जो उसे पहले मिला था। वो हैरानी से उसके मकसद के बारे में बुदबुदाया, दोनों में कोई फर्क न देखते हुए। उसने उसे अपनी इन्वेंट्री में रखा और जैसे ही वो स्टोरेज में गया, वो नया टुकड़ा अजीब एनर्जी से चमकने लगा। पिछला वाला भी तुरंत रिस्पॉन्ड करने लगा, जैसे 2 दिल एक साथ धड़क रहे हों। तभी सु यांग को कुछ अजीब महसूस हुआ और इससे पहले कि वो चेक कर पाता, एक पावरफुल ऑरा ऊपर आसमान से नीचे की तरफ तेजी से आया। वो प्रेशर बहुत भारी था और साफ तौर पर किसी ड्रैगन रेस के मेंबर का था। सु यांग समझ गया कि उसकी लड़ाई ने किसी बड़े ड्रैगन पावर हाउस का ध्यान खींच लिया है। उसने एक जोर की दहाड़ मारी और उड़ान भरी, दूर बादलों में उछल हो गया। कुछ ही पलों बाद एक विशालकाय गोल्डन ड्रैगन उसी बैटलफील्ड पर उतरा। उसके स्केल सूरज की तरह चमक रहे थे और उसकी मौजूदगी जबरदस्त रोब पैदा कर रही थी। उसने इलाके का जायजा लिया और बड़बड़ाया कि शायद वो आने में लेट हो गया। उसकी लाल आंखें अबॉमिनेशन ड्रैगन की लाश पर पड़ीं और उसे वो नजारा घिनौना लगा। गोल्डन ड्रैगन सोचने लगा कि आखिर किसने ऐसे मॉन्स्टर को मारा होगा, ये समझते हुए कि जिसने भी ये किया है उसके पास असाधारण ताकत होगी। फिर उसने हवा में बची हुई हल्की सी ऑरा को परखा और उसके दिमाग में अविश्वास की एक लहर दौड़ गई। ड्रैगन ने कुछ जाना पहचाना महसूस किया, कुछ ऐसा जिसे वो मानने को तैयार नहीं था कि सच हो सकता है, और चुपचाप सोचा कि ऐसी चीज तो नामुमकिन होनी चाहिए। अंग एल्विन किंगडम वापस आ गया और ड्रैगन किंगडम को पीछे छोड़ते हुए शांति से बाहर निकला। गेट के पास खड़े गार्ड्स ने तुरंत ब्लैक रोब में एक फिगर को नोटिस किया और टेंस हो गए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कौन इतनी अचानक आ गया है। वो अनश्योर लग रहे थे, क्योंकि रोब ने उसके ज्यादातर फीचर्स छुपा रखे थे, तो वो अपने आप ही खतरे के लिए तैयार हो गए। ओस, वो लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन, पहले ही सु यांग के हाथ के पीछे टैटू फॉर्म में छुप चुका था।
सुयांग अच्छी तरह जानता है कि ब्लैक ड्रैगन एल्विन किंगडम में एक कॉम्प्लेक्स और मुसीबत वाली पोजीशन रखते हैं। कई एल्व्स ब्लैक ड्रैगन के वजूद को एक खतरा मानते हैं। इस इतिहास की वजह से उसने चुपचाप टैटू के जरिए ओस को निर्देश दिया कि वो आराम करे और इस बार फुल फॉर्म में न आए। सुयांग ने हालांकि ओस को ऑर्डर दिया कि वो अपने अनडेड साथियों को रिहा करे और उन्हें एल्विन किंगडम की तरफ भेज दे। अगले ही पल उसके हाथ पर बना टैटू डार्क लाइट से चमका और ओस की दूर की दहाड़ उस निशान के अंदर से हल्की सी गूंजी। अगले ही लम्हे 6 स्केलेटन थंडर ड्रैगन दुनिया में बाहर निकल आए। उनके विशालकाय स्केलेटल ढांचों ने आसमान को भर दिया जैसे ही उन्होंने अपने पंख फैलाए और एल्विन किंगडम के ऊपर उड़ने लगे। उनकी पर्पल आंखें एक खौफनाक ठंडक के साथ चमक रही थीं और उनकी मौजूदगी ने नीचे सभी लोगों में तुरंत निराशा की लहर फैला दी। उन अनडेड ड्रैगन ने बिना किसी देरी के अपना हमला शुरू कर दिया। उनके मुंह से बिजलियां गिरने लगी और पर्पल फ्लेम्स बिल्डिंग्स और टावर्स पर फैलने लगी। देखते ही देखते पूरा किंगडम केओस में बदल गया। हर तरफ एल्व्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जैसे जैसे आग उनके घरों और कैसल्स को निगल रही थी। पूरे इलाके में चीख पुकार गूंज रही थी क्योंकि लोग डेस्परेट होकर सेफ्टी ढूंढ रहे थे। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे तो कुछ बस बिना किसी दिशा के भागे जा रहे थे। रॉयल गार्ड्स अपने हथियारों के साथ इकट्ठा हुए इस ओवरवेलमिंग थ्रेट का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई मतलब नहीं था। वो स्केलेटन थंडर ड्रैगन कोलोसल थे, बेहद फास्ट थे और रेसिलिएंट थे, और गार्ड्स को उनकी कोई भी कमजोरी नहीं मिल रही थी। एक नाइट ने बाकियों को हिम्मत देने की कोशिश की, चिल्लाते हुए कहा कि अपनी पोजीशन होल्ड करो, पर हालात में कोई सुधार नहीं आया। एक गार्ड ने कांपते हुए माना कि ये लाइटनिंग उस हर चीज से ज्यादा टेरिफाइंग है जो उन्होंने आज तक फेस की है। ये सुनने के बाद भी नाइट ने गुस्से में उन्हें यूजलेस ट्रैश कहा और उन्हें मजबूर किया कि वो इस निराशा के बावजूद अटैक करना जारी रखें। उस पर्पल आग ने ढेर सारा धुआं छोड़ दिया जो पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। उस धुएं में डेडली पॉइजन था और वो एल्व्स जो आग से बच गए थे वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से खांसने लगे जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने कुछ जानलेवा सांस में ले लिया है। एक गार्ड ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि पॉइजन उसके सेंसेस को खत्म कर रहा था। दूसरे ने बाकियों को वार्न करने की कोशिश की कि वो पॉइजन जोन से दूर रहें। इस अफरा तफरी के बीच एक हाई रैंकिंग एल्फ जनरल बैटलफील्ड पर कदम रखता है जिसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल थी। वो अपने हाथ में तलवार लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसका व्हाइट आर्मर चमक रहा था। वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ हवा में कूदा और एक ही मोशन में 2 स्केलेटन थंडर ड्रैगन को काट दिया। उनके सिर उनके धड़ से अलग हो गए, लेकिन जनरल के चेहरे के हाव भाव तब बदल गए जब उसने देखा कि वो हड्डियां खुद को वापस जोड़ रही हैं। वो स्केलेटन्स तुरंत रीअसेंबल हो गए और वापस उड़ने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। सच्चाई समझते ही जनरल गुस्से से भर गया। ये क्रिएचर्स नॉर्मल एनिमीज नहीं थे और ये डेफिनेटली ऐसे अपोनेंट्स नहीं थे जिन्हें ऑर्डिनरी तरीकों से मारा जा सके। थंडर ड्रैगन का अनडेड नेचर उन्हें हैंडल करना मुश्किल बना रहा था और जनरल ने अपनी तलवार को और कस के पकड़ते हुए दबी हुई आवाज में कर्सेस दी। उसने गार्ड्स को चिल्लाकर ऑर्डर दिया कि इस लेवल की अनडेड फोर्स के पीछे जरूर आसपास कोई नेक्रोमेंसर होगा जो सब कंट्रोल कर रहा है। उसने तुरंत स्काउट्स को कमांड दिया कि उस समनर को ढूंढो। पास खड़े सोल्जर्स ने सुनकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और ऑर्डर पूरा करने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान सुयांग दूर से शांति से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अनडेड थंडर ड्रैगन द्वारा मचाई गई तबाही बिल्कुल वैसी ही हो रही थी जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। आग फैल रही थी, बिल्डिंग्स गिर रही थीं और आसमान गरज से भर गया था। फिर भी वो शांत रहा। वो एल्फ जनरल की मूवमेंट्स को दिलचस्पी से देख रहा था। उसने नोटिस किया कि जनरल लगातार ड्रैगन को रेसिस्ट कर रहा है। सुयांग ने माना कि रॉयल एलीट की ताकत वाकई उनकी रेपुटेशन के हिसाब से है। तभी उसके हाथ का टैटू धुंधला होने लगा क्योंकि ओस की पावर अपनी लिमिट के करीब पहुंच रही थी। वो डार्क ग्लो धीरे धीरे फेड होने लगा जो दिखा रहा था कि अनडेड आर्मी को बनाए रखने के लिए जरूरी एनर्जी अब खत्म होने वाली है। सुयांग ने उस मिटते हुए निशान को देखा और फैसला किया कि डिस्ट्रक्शन का ये तोहफा बस थोड़ी देर और चल सकता है। अटैक अपने नेचुरल एंड पर आ रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अगर उसने कभी इस तरह का हमला दोबारा किया तो ये शायद परमानेंट हो सकता है और कहीं ज्यादा डेवस्टेटिंग भी। आसमान अभी भी धुएं से भरा हुआ था और नीचे की जमीन पर्पल आग से जल रही थी। अनडेड थंडर ड्रैगन ने एल्विन किंगडम में अनबिलीवेबल हैवोक मचा दिया था। कई कैसल्स टूटे हुए पड़े थे, उनके स्ट्रक्चर्स गिर रहे थे और उनकी दीवारें बिजली से झुलस गई थीं। आग पूरे शहर में फैलती जा रही थी। जो कभी खूबसूरत आर्किटेक्चर हुआ करता था अब खंडहर बन चुका था। सुयांग वहां से हटने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे कुछ अनयूजुअल महसूस हुआ। वो सावधानी से मुड़ा और पूछा कि कौन है वहां। एक फीमेल एल्फ चुपचाप वहां आई जो बस थोड़ी ही दूर खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे जो उसकी पीठ पर स्मूथली गिर रहे थे और उसकी आंखें बेहद अलग थीं, एक हरी और एक लाल। उस एल्फ की प्रेजेंस शांत थी पर ओवरवेलमिंग थी। वो एक अजीब सी एनर्जी रेडिएट कर रही थी
जो न तो दुश्मन जैसी थी और न ही कमजोर। सुयांग इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो गया, लेकिन वो बड़े जेंटल अंदाज में बोली, उसे टेंशन न लेने को कहा, क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखती। फिर उसने उसकी आइडेंटिटी पूछी और सवाल किया कि क्या वो डीमन एबिस से आया है। सुयांग अभी भी शॉक में था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बिना किसी वार्निंग के वहां कैसे आ गई। एनर्जी का एक कतरा भी महसूस नहीं हुआ था। वो अभी भी उसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा था, जिससे वो थोड़ा परेशान हो गया।